नमस्कार डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपका स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों को बताना चाहेंगे, स्टेट मिरर हिंदी के एक डॉक्टर साहब किसी नाम के मोहताज नहीं, पहचान के मोहताज नहीं है। जैसी चेहरा सामने आया होगा स्क्रीन पे, समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर काउंसिल, जो बड़े बड़े टेढ़े केस लेते हैं। हमेशा डॉक्टर साहब अब इस बात के लिए चर्चित हो गए हैं कि जिस केस में डिफेंस के लिए कोई हाथ नहीं डालता है, उसमें डॉक्टर एपी सिंह खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। आज जी। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के निक्की कथित हत्याकांड की। हम हत्याकांड नहीं कहेंगे जी। इसको अभी। डॉक्टर साहब, आप ही बताएं। मेरी नजर, मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है, अगर हम तह तक जाएं, पड़ताल में जाएं, एक पुराना जर्नलिस्ट होने के नाते, कि शोर मचा है पूरे देश में। मीडिया, सोशल मीडिया ये कह रहा है कि निक्की को दहेज के लिए मार डाला गया। लेकिन कानूनी तौर पे आप जरा बताएंगे हमें कि कहां कहां कुछ कमियां नजर आ रही, क्योंकि आपको मैं मान रहा हूं कि आप समझ लीजिएगा, निक्की के ससुराल वालों की तरफ से आप केस को लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर काउंसिल, डिफेंस के एंगल से क्या देखते हैं, कहां कमियां हैं, कहां बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं ये लोग? देखिए, जहां तक दहेज की डिमांड की बात आती है, दहेज हत्या शब्द आ जाता है, वहां पर दो बच्चे बताए गए हैं। 9 साल का भी एक बच्चा है। 9 साल का बच्चा, 7 साल के बाद दहेज वाला मामला खत्म हो जाता है। जहाँ दो बच्चे हो गए, 7 साल से ऊपर जीवन, 9 यानी कि 10-11 साल हो गए विवाह को, तो वहां पर दहेज का तो एकदम चीज खत्म हो जाती है। कितने साल तक कौन दहेज क्यों मांगेगा? क्या जो दी हुई दहेज की गाड़ी है, अगर डीजल की, वो भी खत्म हो गई 7-10 साल में। वो भी कबाड़े में जाके स्क्रैप हो गई, खत्म हो गई, कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं। 10 साल डीजल की गाड़ी की दिल्ली एनसीआर में लिमिटेशन थी, और उस आधार पर एक तो ये चीज। दो बच्चे हो गए, हंसी खुशी वाला परिवार है, अच्छी तरह जीवन चल रहा है, खुशहाल परिवार है, जीवंत ज्वलंत परिवार है। बिजनेस, दुकान की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की कोई लड़ाई नहीं। रोटी कपड़ा मकान की कोई लड़ाई नहीं इस मामले में। परिवार, मायके वाला भी ससुराल वाला, दोनों पक्ष इतने सक्षम हैं कि जब बेटी वाला ब्याहने जाता है अपनी बेटी को शादी के लिए, तो इतना तो देख लेता है कि घर में क्या क्या दाने हैं, क्या क्या स्थिति है, उसी हिसाब से दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, सम्मान भी होता है, आदर भी होता है, और बारात भी आती है, और सब कुछ होता है। वो बराबरी रही आज तक। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इतने बड़े वैवाहिक जीवन में आज तक कभी डिमांड ऑफ डोरी, दहेज, दहेज के लिए मारना, दहेज के लिए उत्पीड़न, सीओडब्ल्यू सेल, पीसीआर कॉल, कोई पंचायत, कोई फैसला, कोई शिकायत, कोई आना जाना नहीं हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार होते हैं, भैया दूज के त्योहार होते हैं, जिनमें बेटी मायके आती है, और भी शादी, रीति रिवाज, रस्म, मिलना जुलना, आना, कोई बहुत दूरी नहीं है कि बहुत दूरी, चेन्नई से आना जाना, चेन्नई में मायका है, कोलकाता में मायका है, मेघालय में मायका, ऐसा नहीं है। सब पास पास के मिलने जुलने वाले। सभी दोनों परिवारों में वाहन की व्यवस्था है, खूब आते जाते हैं, कोई शिकायत किसी तरह की नहीं। बच्चे पढ़ रहे, लिख रहे, बढ़ रहे, ये चीज सबसे बात आती है। अब आती है, ये तो बेस था, आती है चीजें और ग्राउंड की, जिन पर सीसीटीवी फुटेज, जो आज की हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न क्राइम की टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात आती है, सीसीटीवी फुटेज। अब वीडियो रिकॉर्डिंग, अब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, आग लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे पहली बात, आप संजीव चौहान जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अपना जीवन का बहुत बड़ा समय इस देश के मीडिया हाउसेस के डिफरेंट फोरम, फोरम बहुत रहे, अलग अलग फोरम रहे, सुप्रीम कोर्ट भी आपने कवर किया, हाई कोर्ट भी आपने कवर किया, ग्राउंड जीरो भी कवर की, ऑफिस भी कवर किए, सब कुछ आपने देखा है क्राइम के केसों में। एकदम हाय हुल्ला मचा देना, इन्वेस्टिगेशन को हाईजेक करने जैसा हो जाता है। मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है, ये मैं मानता हूं और कहता भी हूं, लेकिन उससे सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब जो सीसीटीवी फुटेज आए, उसमें बहन, अब बहन का रोल आता है, बहन ही कंप्लेनेंट, बहन ही प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट अकोरेंस पे वीडियो बनाई। अब वीडियो में आ रही, निक्की तूने क्या कर लिया, निक्की तूने ये क्या किया, क्या किया, वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बहुत वर्ड है ये। क्या किया, कौन करा? मैं कहूं चौहान साहब, ये आपने क्या किया? चौहान साहब, आपने क्या कहा?
तो डॉक्टर एपी सिंह आपने क्या बोला, क्या कहा, ये डिपेंड करता है। तो ये निक्की की बात की जो बहन है उसका डिपेंड करता है, वो मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। थिनर डालने की बात, लाइटर से जलाने की बात, फिर साथ में उसके साथ कोरिलेट की जाएगी कि वो दुकान पे था, दुकान पे किसी ने बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा हो गया है, इसका मतलब वो ऑन द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, घटना स्थल पर वहां नहीं था, घटना स्थल पर कोई उसकी प्रेजेंस नहीं है। बातें हो सकती हैं, मैं इस बात से बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखती, पति पत्नी में डिस्प्यूट नहीं होता। अगर हंसी खुशी पति पत्नी में है तो बर्तन भी पति पत्नी में खटकते हैं, तो खुशहाली दावत में पति पत्नी जाते हैं, रेस्टोरेंट होटल में भी पति पत्नी जाते हैं, वहां चौहान साहब को बुलाते हैं, किसी को बुलाता है, खुशी भी है तो दुख भी है तो डिस्प्यूट भी होता है। ये सब हुआ, वहां दुकान से वो आया, भाग के आता है, इसका मतलब वो घटना के समय नहीं था, प्रेजेंस ऑफ एक्यूरेंस नहीं था। वो चीजें भी आ जाएंगी, सीडीआर भी जाएगी, अभी प्राइमरी स्टेज पे जांच चले, सीडीआर भी आएगी, सीसीटीवी फुटेज भी आएगी, कॉल डिटेल भी आएगी। अब बहन का वहां पे रहना और वीडियो बनाना, सबसे पहला किसी के जरा सी कोई चोट लग जाए, व्यक्ति क्या करता है, उसको डेटॉल दें, जैसी चोट हो, या अगर आग लगी है तो तुरंत कंबल डालें, उसे बचाएं, उसे रोकें, ये पहली प्राथमिकता परिवार के व्यक्ति की होती है। तो बाहरी व्यक्ति भी अगर रोड पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ और चौहान साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार अपनी मीडिया की गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो मीडिया कवरेज रोक देंगे, डिले कर लेंगे, पहली वहां प्राथमिकता करेंगे, फर्स्ट एड दें, उसको ये व्यवस्था दें। वो हुई नहीं, उसके बजाय सीसीटीवी फुटेज बनाया गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि आती है, जिस परिवार की, मैं जाति की कोई चौहान साहब बात नहीं करना चाहता, नहीं, चाहे बिल्कुल नहीं, राजपूत हो, बिल्कुल नहीं। चाहे, हाँ, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई समाज हो, वैश्य समाज हो, सबके समाज की महत्वता, मैं कोई व्यक्तिगत, लेकिन जहां तक रूढ़िवादिता की बात करता हूं, परंपराओं की बात करता हूं, रीति रिवाज और संस्कारों की बात करता हूं, वो बड़ी चीज होती, बड़ा मायने रखती है। उस जो पगड़ी पहनाते हैं लोग, हम लोग कि बड़ा भाई मर जाता है तो छोटे भाई को पगड़ी पहनाई जाती, पिता मर जाता है तो छोटे भाई को पगड़ी पहनाई, पगड़ी मतलब क्या है, कपड़े का टुकड़ा नहीं है, 4 मीटर का कपड़ा नहीं, वो हजारों लोगों के सामने वो सम्मान का आदान प्रदान है, या वो सम्मान रखने वाला वो व्यक्ति नहीं रहा, तुम्हें इस परिवार के सम्मान को चलाना है, इस पगड़ी की लाज रखनी है, तो ये परंपरा। इसमें आती है हमारी आधुनिकता, हमारी बहन बेटियां आधुनिकता की तरफ दौड़ रही हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ रही हैं, आधुनिकता की तरफ जा रही हैं, उसमें सोशल मीडिया के भी माध्यम है, सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, बच्चे पढ़ भी रहे मोबाइल फोन से, बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, लड़कियां पढ़ भी रही हैं, गूगल से रास्ता भी मिल रहा है, डॉक्टर साहब एक डिफेंस काउंसिल अगर आपको निक्की की ससुराल पक्ष यानी कि जो पति आरोपी, सास ससुर जेठ, इनकी तरफ से अगर काउंसिल खड़ा किया जाए, तो एक तो आपने बताया कि निक्की की बहन की ही प्रेजेंस बड़ी की, एक बहन आग लगने से संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है, दूसरी बहन वीडियो बना रही है, एक तो ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब क्या है इसमें डिफेंस काउंसिल के नजरिए से? दूसरा, 7 साल के बाद दहेज वाला मामला नहीं रहता, 2 बच्चे हो चुके हैं, पति घटना स्थल पर नहीं है, वो आया है, अब आता है पीछे डिस्प्यूट, क्यों, मतलब उकता है क्यों, मतलब वो क्यों मरना चाहती, अगर उसने आपने आग लगाई या किसने आग लगाई, अभी जांच का विषय है, अभी उस पर नहीं कुछ करे, लेकिन वो सामने आएगा। लेकिन क्यों, तो क्या कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग, आजकल रील्स, कोई पिता, देखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1-2% ऐसे पति होंगे जो अपनी पत्नियों की रील्स को चलवाना, दिखवाना, वीडियो बनाना चाहते होंगे। डॉक्टर पिछले साहब, फिर वही सवाल हमारा ये है कि आखिर अब आप जो कह रहे थे कि एविडेंसेस बहुत मायने रखेंगी, अभी तूफान आया हुआ है, एक युवा लड़की, 2 बच्चों की मां संदिग्ध हालातों में खत्म हुई है निक्की के रूप में, लेकिन जब तफ्तीश होगी इत्मीनान से तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। डॉक्टर साहब इसमें देखिए, जहां तक अब एविडेंस की बात आती है, सीएफएसएल आएगी, सीसीटीवी फुटेज आएगी, सीडीआर आएगी, लोकेशन आएगी, घटना के समय कहाँ था हस्बैंड उसका, वो कहाँ था, वो चीजें आएंगी सामने, सीसीटीवी फुटेज भी आएंगी, आजकल सब कुछ कवरिंग है, एविडेंस भी आएगी, गवाह भी बताएंगे, किसने बताया जाके वो चार्जशीट में भी आएगा,
कि तुम्हारे घर पे ये हो गया है, तुम्हारे घर पे ये हो गया। बहन का भी क्रॉस होगा। बहन का रोल जो जिस तरह से सामने आ रहा है सबके सामने, वीडियो बनाना प्राथमिकता कभी नहीं रहती परिवार के सदस्य की। परिवार के सदस्य की प्राथमिकता रहती है उसे जिंदा रखना, उसे जीवित रखना, उसका इलाज करना, उसको स्वास्थ्य लाभ देना, उसको जले हुए को बचाना, छिपा बचा लेना, ढांक लेना आग से, उस प्रभाव से। दूसरी बात, उसने खुद का, निक्की तूने ये क्या कर लिया, निक्की ये क्या कर लिया, मतलब करने वाला कौन, काज ऑफ एक्शन कहां से शुरू हुआ, घटना घटित क्यों हुई, तो उसके पीछे क्यों आग लगाई, क्यों आग लगी, क्यों आत्महत्या की, क्यों, क्या कारण था, उसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि जाती है कि क्या रील्स बनाना, क्या सोशल मीडिया का प्रयोग दुरुपयोग, कौन पति चाहता है। केवल 2-4% ऐसे पति हैं देश में जो इस चीज को प्राथमिकता देते हैं, रील्स बनाए उनकी पत्नी और उसको चलाए और वायरल करे, लेकिन 90-95% ऐसा नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आ रहा है, आपके ही बातचीत से निकल के आ रहा है, मेरा अपना नहीं, आप ही किससे निकल के आ रहा है कि अगर मान लीजिए केस पूरा कोर्ट में जाके पलट जाता है, तो ऐसे में जो एविडेंसेस हैं जो निक्की की ससुराल वालों के फेवर में जा सकती हैं, उन पे, उन एविडेंसेस पे जो निक्की के ससुराल वालों के फेवर में जा सकती हैं, वो एविडेंसेस पे निक्की के जो बच्चा है जिसको विटनेस बनाया जा रहा है, जिसके बारे में कई तरीके की बातें आ रही कि वो बच्चा घर में नहीं था, बाहर था, कोई कह रहा है स्कूल में, कोई कह रहा नहीं नीचे था, ये बच्चे की बयान, इसकी गवाही ज्यादा भारी पड़ेगी या वो एविडेंसेस भी मायने रखते हैं इस केस में? डिफेंस काउंसिल की हैसियत से नहीं, बताइए। बच्चे की एविडेंस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो बच्चा दोनों का है। बच्चा केवल माँ का ही नहीं होता, बच्चा पिता का भी है। बच्चे को पिता के सामने बोलना पड़ेगा, कोर्ट में खड़े होकर सामने गवाही देनी पड़ेगी, बच्चा गवाही देगा। अब बच्चे से तो 2 बच्चे हुए हैं, तो बच्चा पढ़ रहा था, लिख रहा था, 9 साल के लगभग बच्चा है, तो बच्चा तो माँ बाप के व्यवहार को दोनों को अच्छी तरह समझता है, जानता, प्यार है, दुलार है। तो ये चीज अभी जो कहा गया है उसका बयान कि ऐसा हुआ, वो कितना आगे टिकता है, कितना क्रॉस एग्जामिनेशन जब डिफेंस करेगी, जब डिफेंस एग्जामिनेशन क्रॉस करेगा बच्चे का, तब क्या होता है, या अपने पिता को जेल में देखकर कितने दिन उसकी भावनाएं क्या बदलती हैं, क्या लोग समझते हैं, क्या उसके ननिहाल वाले उसे बताते हैं उसके पिता के बारे में। बच्चा बढ़ेगा, बच्चा समझदार होगा, बच्चा स्कूल जाएगा, सोचेंगे, विषय तो हट जाता है। जब परिवार खुशहाल है, जा रहे आ रहे, तो दहेज वाली बात, समस्या खत्म। तो बच्चों की मां को, निक्की केवल उस लड़के की पत्नी नहीं है, उस लड़के के पैदा किए 2 बच्चे, जो दोनों पैदा करते हैं, एक नहीं पैदा, दोनों बच्चों से पैदा की, दोनों मियाँ बीबी के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की गार्जियन कौन है, माँ। माँ को क्यों करेगा, डांट सकता है, लड़ सकता है, साहब डांट जब बच्चा, सकता है, जब डॉक्टर साहब जब अभियोजन पक्ष ये कहेगा कि बच्चे की गवाही सर्वोपरि, उस टाइम बचाव पक्ष जो है वो ये कहेगा कि हमारे पास एविडेंसेस वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, वो मान्य हैं। इन दोनों के बीच जब लड़ाई होगी तो डिफेंस काउंसिल के तौर पे अगर आपको मानो, तो आप कैसे अपने सबूतों को, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनको, आप डिजिटल एविडेंसेस हैं, वीडियोज हैं, का एक शब्द निक्की की बहन का कहना, ये तूने क्या कर लिया, ये खुद में अकेले वर्ड ही इस बात को प्रेरित करता है। ये खुद आग लगी, सुसाइड हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर प्रेरित करता है। पति का वहां ना होना इस बात को दर्शाता है। बच्चे 2 हैं, इसका मतलब पति की पहली प्राथमिकता होती है बच्चों का संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा, और माँ के साथ ही बच्चे सुरक्षित संरक्षित होते हैं। माँ इज द मदर, इज रेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। डॉक्टर इस साहब, आधार पे भी ऐसा नहीं होता। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप एक चीज बार बार उठा रहे हैं कि निक्की की बड़ी बहन जो इस केस की आई विटनेस होगी, साबित हो सकती है आगे, जिस तरीके से मोड़ आ रहे हैं घूमते घामते इस केस में, निक्की की संदिग्ध मौत के मामले में, मैं अभी हत्याकांड नहीं कह रहा हूं, इसको संदिग्ध मौत कह रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस बात से। डॉक्टर साहब निक्की की बहन, डॉक्टर साहब निक्की की बहन की, जी डॉक्टर साहब, निक्की की बहन की प्रेजेंस अगर वहां पे मौजूद है और निक्की की ससुराल वाला कोई नहीं है, तो क्या ये कहीं एक्यूज को, एक्यूज में निक्की की बहन भी फंसने के चांस बनते हैं डिफेंस काउंसिल की नजर में, कि वो जल रही थी और बचाने के बजाय उसने वीडियो बनाया? वीडियो बना,
ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से केस डाउट है और डाउट क्रिएट करता है कि वीडियो कोई सगी बहन और सड़क चलने वाला व्यक्ति भी, सड़क पे जाता हुआ अनजाना राही भी है, जो रास्ता राहगीर भी है, वो भी पहला उसका प्रयास होता है बचाना। किसी जानवर तक को बचाने के लिए राहगीर रुक जाते हैं, प्रयास करते हैं हर समय। ये व्यक्ति की ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है हमारा। हम अहिंसावादी जन्म से हैं, इसलिए हम चींटी को नहीं मार पाते हैं, हम चींटी से भी दूर भागते हैं, गिर जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन चींटी ना मरे हमसे। इसका मतलब जन्म जाति अहिंसावादी है। लेकिन ये घटना स्थल जांच होने की, क्या पता उसने ऐसा किया या होता क्या है। आग लगाने में थोड़ा डराने के लिए किया जाता है, डराने के लिए। कई बार लड़कियां ऐसा कर लेती पति पर प्रेशर बनाने के लिए, जैसे हमें रील बनाने से ना रोके, तो थोड़ा सा आग लगाने का प्रयास होता है कि हम इसी में सेटलमेंट हो जाएगा, डर हो जाएगा, भय हो जाएगा, उसकी इंटेंशन। लेकिन वो आगे बाग बढ़ जाती, क्योंकि नायलॉन के कपड़े होते हैं, त्वचा तैलीय होती है, बालों में तेल होता है, तो फिर बढ़ती चली जाती है। और शायद ऐसी घटना में भी हुआ हो, ये भी संभव है कि ऐसे प्रयोग, जैसे सुसाइड करने के लिए लड़कियां वो खा लेती हैं, मच्छर छाप, कछुआ छाप, ये छाप, डेंगू, इस तरह के से करती हैं, थोड़ी सी नशीली होती है, सही हो जाती है जाके, कुछ सुसाइड के लिए शीशी लेके घूमती है, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं छत से कूद जाऊंगी, और हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर पेमेंट साहब, भी निक्की जाता की है, हो भी बहन, जाता है ऐसी घटना। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि निक्की की बहन अगर सिर्फ वीडियो बना रही है वहां और प्रेजेंस है और किसी और की नहीं है, तो निक्की की जो बड़ी बहन है इस टाइम, जो विक्टिम है इस टाइम, जो विटनेस है, उन पे क्या कहता है उनके लिए कानून? नहीं, देखिए, अभी कानून की बात आएगी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, निष्पक्षता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक, निडरता पूर्वक, बिना किसी मीडिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैंने 28 साल की वकालत में मीडिया ट्रायल को देखा है, किस तरह से केस को प्रभावित कर देते हैं। मीडिया ट्रायल के बिना दबाव के, जुडिशरी की तो बात अभी बाद में आएगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद। अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो जांच एजेंसी हमारी है, जांच कर रही है, पुलिस है, वो निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से, निडरता के साथ सारी चीजों को सामने करे, फास्ट ट्रैक करे, जल्दी जांच करे, सारे सबूत लाए, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष दंडित। अगर निक्की के ससुराल वाले निर्दोष हैं तो फंसाए नहीं जाने चाहिए। अगर कोई उनको, निक्की को इस तरह से ऐसे करके किसी ने आग लगवाई है या लगाई है और वो बच रहा है, और निक्की ने उसका नाम अपने पन में नहीं बोला है, अपने लिए वजह से नहीं बोला है, और बेटे का सहारा लिया, वो नहीं होना चाहिए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह साहब, जो लड़का विपिन आरोपी है, उसको एनकाउंटर के बाद पकड़ा है, उसके पैर में गोली लगी है पुलिस की। अगर उसकी प्रेजेंस बाहर थी और सीसीटीवी फुटेज गवाही दे रहा है कि वो बाहर है, मौके पे नहीं था, उसने आग नहीं लगाई है, तो जो ये गोली लगी है पुलिस की, इसका मुआवजा कौन देगा? और पुलिस ने एनकाउंटर के बाद क्या दबाव में आके, मीडिया ट्रायल के चक्कर में, अपनी जान छुड़ाने के लिए पुलिस पे बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने पकड़ लिया, गोली मार दी? नहीं नहीं, इस पर मैं पूरी तरह से, खैर क्या कहूं, अभी अभी जांच है। देखिए, वो बाहर था, कहीं था, पुलिस कई बार ऐसा निकल रहा था, जा रहा था, नहीं मिल रहा था, ढूंढ रहा था, तो इस चीजें ऐसी हो जाती हैं। पुलिस का इरादा किसी को एनकाउंटर करने का नहीं होता है, पुलिस का इरादा किसी केस की जांच में किसी को मारने का कभी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, बचाव में, इसमें भागने में, मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन उसका, इससे वो हैबिचुअल प्रोफेशनल नहीं है, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, उस पर और कोई मुकदमे नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उसे कोई अनुभव नहीं पुलिस से कैसे बचा जाए, उसे कोई अनुभव नहीं पुलिस से कैसे भागा जाए, उसे कोई अनुभव नहीं घटना ऐसी हुई है जिसके लिए वो ऐसा करे। लेकिन ये जो घटना हुई वो वास्तव में दुखद है, लेकिन इसके सब पहलू जब जांच की जाएगी तो उसमें होगी। मीडिया ट्रायल, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पुलिस को मीडिया ट्रायल के दबाव में नहीं आना चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, गिरफ्तार हो, उसका भी इलाज हो, प्रथम दृष्टा इलाज हो, लेकिन उसके बाद भी उसके बयान लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर सामने साहब, आएगा। अगर ये तय हो गया कि घर में ना सास थी हादसे के समय, ना ससुर था, ना जेठ था, और दूल्हा जो है निक्की का, जो इस टाइम एक्यूज है, पुलिस कस्टडी में है, विपिन, वो भी नहीं था घर में, तो इस
की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, इसकी जिम्मेदार में तो किसने आग लगाई है या उसे इंस्टिगेट किया है, ऐसा करके खुद डाली है आग, या किसने लगाई है, बहन है, खुद डालने वाली है, कौन लगाने वाला है, क्या करने वाला है, ये सारे विषय अभी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम इस निर्णय पे जाए। ये निर्णय हम पुलिस पे छोड़ते हैं कि लेकिन पुलिस अपना लेकिन निर्णय लेकिन करे। डॉक्टर साहब, जो लोग मौके पे नहीं है, डॉक्टर साहब घटना स्थल पे, वो कहीं से कानूनी तौर पे सुरक्षित नजर आ रहे हैं आपको या नहीं? नहीं नहीं, उनके लिए अदालत है, माननीय न्यायालय है। बुरा अगर वो सारी एविडेंस देंगे, सारे तथ्य देंगे, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी डिफरेंस देंगे, तो कोर्ट उसको सुनती भी है। अब वो समय चला गया जब एकदम आंखें बंद करके फैसले पतियों के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ हो जाते थे। अब जो हमारी वर्षों से मांग चल रही थी कि जैसे महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसी तरह से पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट, और पुरुष के लिए हेल्पलाइन और पुरुष के लिए प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो ये इस बात के लिए है कि झूठे केसों से इस देश के पुरुषों को भी बचाया जाए और बचत की जाए। कुल मिला के दर्शकों को स्टेट में हिंदी के बताना चाहेंगे, हमारे साथ ये बात कर रहे थे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फौजदारी के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह, जो बता रहे थे कि अगर पीड़ित की तरफ देखिए तो मुलजिम की तरफ, सस्पेक्ट की तरफ भी देखिए, और कानून दोनों आंखें खोल के देखता है, वो एक आंख बंद करके कभी नहीं देखता है। अगर आज ये परिवार जो मुलजिम है, सबूत और गवाह अगर नहीं मिलते हैं और इसके फेवर में मिलते हैं तो बचाव भी होगा। सवाल यह है कि पुलिस की तफ्तीश किस दिशा में जाती है। डॉक्टर साहब, यही अंत में कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से, इसके बाद हम लोग विदा लें। हाँ, ये बिल्कुल अभी जांच का विषय है, जांच पूरी हो। देखिए, सीडीआर इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी फुटेज इंपॉर्टेंट है, वन के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तो और एक नई बात इसमें कहना चाह रहा हूं, यदि पुलिस को लगता है डाउटफुल है, क्रिएट हुआ है, क्योंकि कई बार पुरुषों का इतना उत्पीड़न हो जाता है, क्योंकि है वही मजबूरी, पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष मंत्रालय है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, पुरुष के लिए कुछ है नहीं संसाधन। तो इसके लिए पुलिस को इस केस में अगर जरूरत पड़े तो लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने की मशीन होती है, उसमें उनकी बहन का भी हो तो सबका हो, ये फॉरेंसिक जांच भी होती है। इस तरह से वो चीजें आ सकती हैं, वो चाहे आए, डीएनए टेस्ट होंगे, सीएफएसएल टेस्ट होंगे, बयान होंगे बच्चे का, सीसीटीवी फुटेज आएगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग। ये ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट जो दोनों चीजें इस बात को भी बताती हैं केस को कि हम मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां ऐसे डाउट क्रिएट हो, जहां ऐसे शक हो, जहां ऐसे संदेश हो। ये संदेह को दूर करने के लिए हमारे पास ये साधन है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और इनका महत्व भी होता है। और झूठ पकड़ा जाता है, सच सच रहता है, झूठ कितना भी तरीके से बोला जाए वो झूठ रहता है, बशर्ते अच्छी तरह से डिफेंस किया जाए, मजबूती से सारे तथ्यों को रखा जाए, और मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल के दबाव में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जुडिशरी, आम जनता, आम जनमानस नहीं आना चाहिए। तब इस देश के पुरुषों को पूर्ण रूप से न्याय मिल पाएगा। नहीं, पुरुष इसी तरह से या तो जेल में होंगे, या फिर आत्महत्या कर रहे होंगे, या फिर मार दिए जाएंगे, या फिर घुट घुट कर चुप होके जिंदा लाश बन के रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब। स्टेट पर हिंदी के तहतक प्रोग्राम में कानूनी पहलू निक्की की संदिग्ध मौत के मामले में बताने के लिए, संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह साहब।